में नेतन्याहू ने हमास के लड़ाकों को धमकी दी है कि वो कहीं भी अब छिप नहीं सकते और उनकी इस धमकी के बाद ये माना जा रहा है कि उनके निशाने पर अब पूरा का पूरा गाजा होगा। इंशाअल्लाह ताला ये हम मुसलमानों की जीत होगी और ये हमास के हमारे मुजाहिदीन इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह ताला इसराइल को इंशाअल्लाह इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह। देखिए कि जिस तरह फ़लस्तीन के साथ जुल्म है, उनके लोगों के साथ उनके घर छीन लिए गए, उनको हर चीज़ तबाह बर्बाद कर दी गई उनकी, एंड देन फिर लोग कहते हैं कि हमारे लिए क्या है, हम फिर मरना ही मुनासिब समझते हैं कि हमास को हम मिटा देंगे इस धरती से और जो इसके बीच में आएगा, जो हमास की तरफ से लड़ेगा वो भी जाएगा। ये बात तो मैं डे वन से कह रहा हूं। हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। क्या आपके पास एबिलिटी कैपेसिटी है कि जब वो रिटेलिएट आप करेंगे आप उसका मुकाबला कर सकेंगे? आप दोनों चीज़ों को डिस्कस किया जाना चाहिए। एक चीज़ ये कि जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, दूसरा चीज़ ये कि तरीकाकार क्या अडॉप्ट करना है क्रिटिसिज्म का। मोदी को नहीं जब पता चलता कि हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं और ये उसके खिलाफ बयान दे रहा है, अल्लाह ताला इसको इतनी बुरी शिकस्त देगी इंशाअल्लाह ताला और ये मोदी जो है ये इंशाअल्लाह ताला हलाक होगा इंशाअल्लाह। इजराइल लड्डू नहीं है कि मुंह में डाला और निकल लिए। अब इजराइल ने मारना शुरू करा है। अब रोना मत बेटा, क्योंकि लड़ाई तुमने शुरू करी थी, शुरू तुमने कर दी। तुमने रज के हजारों मिसाइल मार दी, तुमने इनके घरों में घुस के इनकी बीवी बच्चे माँ बाप सबको गोली मार दी, युद्धबंदी बना के ले गए, बंदी बना के ले गए, है ना। अब इजराइल ने मारना शुरू करा है। पहले इजरायली फौज ने एक शैतानी किरदार अदा किया, उसके बाद फिर मुसलमानों ने, हमास ने और फ़लस्तीन के लोगों ने डिफेंस में जो है ना वो उन पर हमला किया, क्योंकि हर बार लाखों मुसलमान कत्ल कर देते हैं फ़लस्तीन में। इस दफ़ा उन्होंने एक भरपूर तरीके से उन्होंने जवाब दिया। और माजी के अंदर इजराइल ने कभी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया जब तक वो अपने टारगेट अचीव न कर ले। आपके ट्वीट, ये लौंडे रपाड़ों को मेरा मशवरा दे, ट्वीटों के साथ दुनिया नहीं चल रही मेरे बच्चे। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमास ने किस तरह से इजराइल पर कितनी बुरी तरीके से हमला किया था, जिसका पलटवार अब इजराइल ने हमास के ऊपर कर रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान इजराइल का नहीं बल्कि हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले कहाँ जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क है, इसलिए ये हमास यानी आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, जिसके पक्ष में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का एक बयान आया है कि हम हमास के पूरी तरह से साथ हैं, जिसको लेकर आप सोच सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की क्या सोच है। वहीं आपको बता दें कि पूरी दुनिया इजराइल के साथ है। क्या आपके पास एबिलिटी कैपेसिटी है कि जब वो रिटेलिएट आप करेंगे आप उसका मुकाबला कर सकेंगे? आप क्या आप इस काबिल हैं? आपकी इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की, मैं एक अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं खुद मुसलमान हूं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट। आपके हालात आपको पता है क्या है? आपके सीरिया के हालात क्या है, इराक के हालात क्या है, लिबिया के हालात क्या है, अफगानिस्तान के हालात क्या है, आपके पाकिस्तान के हालात क्या है। वेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं। आप अमेरिका और चाइना आज आपको पैसे देना बंद कर दे, आप खाना ना खा सके इस मुल्क के अंदर। अब हमास को देख लें, ठीक है जी, जैसे वो जो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट, ईरान सबसे ऊपर है, ठीक है जी, फाइनेंशियल भी सपोर्ट भी दे रहा है, वेपन्स भी दे रहा है। कतर जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स गजा स्ट्रिप के अंदर। टर्की जो है और जिसे वो कहते हैं वो उनके कुछ लीडर्स को भी होस्ट कर रहा है और इनको भी, फिर बहुत सारे अरब स्टेट्स जो हैं जिसे वो कहते हैं वो भी इंगेज रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो अरब स्टेट्स हैं वो इनसे नजर ही कतराते हैं, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक चीज़ है। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ज़माने बदल गए हैं, चीज़ें बदल गई हैं, अपनी आवाम को एजुकेट किया जाए, उनको क्लैरिटी दी जाए। आप जिस तरीके से आपने नवाज शरीफ को जिस पनामा लीक्स में आपने उसको निकाला था यहां से नाहिल करके, उसी पनामा लीक्स के अंदर हमास के लीडर के बच्चे का नंबर भी था उसमें, अकाउंट नंबर। वो भी यूनाइटेड नेशन से जो डॉलर आते हैं वो भी पनामा में जमा कराते रहे हैं। इस वक्त उनके पास ये सारे शवाहिद मौजूद हैं कि फलस्तीनियन कितने करप्ट है खुद। और मैं यहाँ पे आपको ये याद कराना चाहूंगा, ये बच्चे आज के लौंडे लपाड़े मेरे एक ट्वीट के पीछे भी पड़े हुए हैं, करने देने को कोई शौक नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं इस पे पड़ता। आरयू ये फलस्तीनियों को जॉर्डन ने साथ पनाह दी थी, इन्होंने उनके किंग के ऊपर अटैक कर दिया था। मैं याद कराना चाहूंगा आपको ये। तो ठीक है, आप सपोर्ट करें, क्योंकि उसकी वजह यह है, आपका सबसे बड़ा जो अगले दिन सर्वे उन्होंने किया है कि इस वक्त इमरान खान के बाद दूसरे नंबर पे साद रिजवी आपका पॉपुलर तरीन लीडर है, और आपकी डेस्टिनेशन, मैं यहां बैठ के अमेरिका में मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। देखिए कि जिस तरह फ़लस्तीन के साथ जुल्म है, उनके लोगों के साथ उनके घर छीन लिए गए, उनको हर चीज़ तबाह बर्बाद कर दी गई उनकी, एंड देन फिर लोग कहते हैं कि हमारे लिए क्या है, हम फिर मरना ही मुनासिब समझते हैं। तो ये ऑब्वियसली लोगों को कॉर्नर कर दिया गया हुआ है, ये भी एक जुल्म है। एंड देन फिर वो एक ग्रुप बनाते हैं और फिर उस ग्रुप को निशाना बना के वो लड़ते रहते हैं। ये इटसेल्फ ये भी एक जुल्म और ज्यादती है। और मैं समझता हूँ यहाँ पे इंटरनेशनल चार्टर हो, UN चार्टर हो,
इंटरनेशनल लॉ, ये सब इनकी फ्लॉज और कमजोरियां हैं जो आज तक इन मसलों को हल नहीं कर सकी। सो होता यह है कि हुकूमतें कुछ सोच रही हैं, पब्लिक कुछ सोच रही है, अवाम को ये तैयारी है कि जी हमें जी मलेशिया बनना है, हमें जहाद करना है। वो फिर कभी, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कभी वो ईरान की शक्ल में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं, सऊदी अरब की शक्ल में वो किसी और को सपोर्ट करेंगे, टर्की की शक्ल में वो किसी और के खिलाफ जाएंगे, पाकिस्तान किसी और के खिलाफ जाएगा। 500 तो उन्होंने मार दिए हैं। हमास अब कहता है ट्रूस करें हमारे साथ, ट्रूस करें हमारे साथ। और माजी के अंदर इजराइल ने कभी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया जब तक वो अपने टारगेट अचीव न कर ले। आपके ट्वीट, ये लौंडे रपाड़ों को मेरा मशवरा दे, ट्वीटों के साथ दुनिया नहीं चल रही मेरे बच्चे। फिक्शन से निकलो, हकीकत देखो, हकीकत देखो क्या है। और दूसरा, आखिरी बात मुझे कर लेने आरज़ू, ये कहां का इस्लाम है जो आपको इजाजत दे कि आप मासूम लोगों को जाके, निहत्थे लोगों को जाके मारे? आप, ये इस्लाम इजाजत देता है? मैं जिस मजहब पे बिलीव करता हूं वो हालते जंग में कहता है कि आपने सब्ज दरख्त भी नहीं काटना, ग्रीन ट्री भी नहीं काटना आपने। ये किस किस्म का इस्लाम आप लेके प्रचार कर रहे हैं भैया? ये कौन सा जिहाद, ये किस किस्म की ये सारी बातें कर रहे हो? मैं आरज़ू इन चीजों पे बिलीव नहीं करूंगा। अफसोस के साथ कहूंगा, आप ऐसे मुल्क के बैठे हैं, वाहिद मुल्क है जो इस वक्त जहां से हुकूमत तो कुछ भी नहीं बोल रही, क्योंकि हुकूमत क्यों बोलेगी? हुकूमत को तो डॉलर चाहिए, हुकूमत को तो डॉलर आते हैं सऊदी अरेबिया से, यूएई से, उनकी मर्जी के बगैर किस तरह बोलेगी? हाँ, आपके लौंडे रपाड़े बोल रहे हैं, वही जो इमरान खान के इश्क में मुब्तला है वो कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये पाकिस्तान की अवाम हो या जो बाकी दुनिया के जो लोग मुसलमान हैं, दे शुड बी टोल्ड, उनको बताएं कि भाई अब हालात किस तरह के बदल गए हैं, चीज़ें किस तरह चल रही हैं और हमने क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं। अब वो बात जो माजी में हुआ करती थी ना, वो चीज़ नहीं रही। अब ये ऐसे नहीं है कि आप जाएंगे और आप कहेंगे जी कि मैं जी जनाब सपोर्ट करता हूँ इस ग्रुप को और हमारे यहाँ जी इतने बंदे को भेज दिया जाए। इट इज़ गॉन। ठीक है जी, ये माइंडसेट जिसे वो कहते हैं ना, ये नहीं रहा। ठीक है जी, और इस माइंडसेट में के अंदर बड़ी सारी तब्दीली आ चुकी हुई है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अवाम से शेयर नहीं चीज़ें की जाती। अब पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सारा प्रोसेस जो इस वक्त मिडल ईस्ट में हो रहा है, इसमें मेरा ख्याल है वो जिसे कहते हैं ना कि दोनों चीजों को डिस्कस किया जाना चाहिए। टेरिटोरियल प्रॉब्लम है उनके साथ इजराइल के, अल्लाह अकबर का नारा लगाने की क्या जरूरत है? मेरा मजहब क्यों खींच कर ले जाते हो इसके अंदर भाई? किसने तुम्हें ये इजाजत दी है कि मेरे मजहब को खींच के अपने टेरिटोरियल, तो आपका मकान कराएगा किसी का? आरज़ू मैं मिसाल देता हूं, आपका किसी के साथ एक प्लाट का झगड़ा चल रहा हो कब्जे का, आप उसको मजबीराना देके वहां बच्चों को मार के अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे वहां? मेरे मजहब को क्यों उसमें डाल रहे हो भाई तुम? किसने तुम्हें इजाजत दी है ये कि खवातीन के साथ बदतमीजी करके, तमाशे करके अल्लाह अकबर के नारे लगाओ? मैं कंडेम करूंगा इस चीज को। बिल्कुल ये इस्लाम है ही नहीं है, मैं समझता हूं। एक तो मुझे सबसे बड़ा दुख है कि आपने इस्लाम को हमेशा अपनी मर्जी में उसको ढाल के उसके ऊपर कारोबार किया है। एक तो मुझे इस चीज का दुख है, और दूसरा फिर आज आप वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। आप मेरे मजहब को उसमें डाल रहे हो। आप हाउ डेयर यू डू दैट? आई विल कंडेम दैट। बिल्कुल कंडेम करूंगा आरज़ू, ये बिल्कुल सख्त ज्यादती की, ये जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तुम्हारा टेरिटोरियल प्रॉब्लम है भाई। पहले आपने प्लाट बेचे थे उनको, वो प्लाटों के ऊपर आप घर बना रहे हैं, आप कहते हो हमने दोबारा कब्जा लेना है। आपका प्लाटों का प्रॉब्लम है भाई। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भी, कुछ पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जो कि हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि सभी लोग इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है जो हमास ने किया है। इसको लेकर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का एक बयान आया है कि हम हमास के पूरी तरह से साथ हैं। वहीं आपको बता दें कि हमास वालों ने इतनी गंदी हरकत की है कि जिन्होंने मतलब इजराइल के जो बूढ़े बच्चे और वहाँ की महिलाएं बेटियां हैं उनको पकड़कर बंधक बना लिए हैं, और उनके साथ ऐसे ऐसे हैवानियत काम कर रहे हैं जिसको देखकर आपको शर्म से मतलब आंखें झुक जाएगी। लेकिन ये हमास वाले मतलब बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके मतलब साथ रहने के लिए पाकिस्तान भी साथ आ गया है। उसका कहना है कि हम हमास के बिल्कुल साथ हैं, क्योंकि जो हमास कर रहा है इजराइल को वैसा ही करना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कितनी गंदी हरकत है। वहीं आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों की यही सोच के कारण आज पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत हो गई है कि पाकिस्तान को कोई देश अपने देश में आने नहीं देता। वहीं इसको लेकर ये पाकिस्तान वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम दूसरे देशों से बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस तरह से ये आतंकवादी मुल्क का साथ देते हैं और खुद ही आतंकवादी हैं, इसलिए दूसरे देशों में जो आतंकवादी रह रहे हैं उनके साथ देते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि हमास वाले मतलब इजराइल के साथ इतनी खराब काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान वाले उनका साथ दे रहे हैं।
पूरी दुनिया इजराइल के साथ है। वहीं भारत ने मतलब इजराइल से मतलब कह दिया है कि जो भी जरूरत पड़ेगी हम भारत वाले इजराइल के साथ रहेंगे और उसके साथ सपोर्ट में रहेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान वाले आतंकवादियों को सपोर्ट करने के लिए हमास के साथ जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले कहां से कहां जा रहे हैं। वहीं ये बातें करते हैं कि हमारे साथ कोई भी मुल्क साथ नहीं रहता है और हमारी कोई हेल्प नहीं करता है, और ऐसे में मतलब जब तुम आतंकवाद को साथ दोगे तो तुम्हारा कोई मुल्क तुम्हारा साथ नहीं देगा। लेकिन ये पाकिस्तान वाले बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। वहीं ये समझते हैं कि हम इस देश में जाएं, किस देश में जाएं कि हमें कर्ज मिल जाए, क्योंकि इन पाकिस्तानियों के पास इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस आ गई है कि पाकिस्तान में एक वक्त की खाने तक की रोटी नहीं है। और ये बातें करते हैं कि हम आतंकवादियों को सपोर्ट करेंगे। कर लो सपोर्ट, अगर आतंकवादी तुम्हें खाने को दे देगा तो सपोर्ट कर लो, लेकिन ये पाकिस्तान वाले कभी नहीं सुधरेंगे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।